हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल द माइक्रोबायोलॉजी टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं लुईस पास्चर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। लुईस पास्चर 1822 टू 1895, ही इज आल्सो नॉन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूज करता है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है और माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं उन एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं लुईस पास्चर, ठीक है। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। His study on fermentation led him to take interest to work in microbiology, ठीक है। तो वो एक फ्रांस के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी स्टडी फर्मेंटेशन पे थी, ठीक है। तो हम कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ही डेवलप्ड स्टेलाइजेशन टेक्निक, एग्जाम्पल स्टीम स्टेलाइजर, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग, पास्चुराइजेशन। He developed method and techniques of cultivation of microorganisms. He developed rabies, anthrax, cholera vaccines. Study on sickle worm disease and anthrax, chickenpox, cholera and hydrophobia. He noticed pneumococci, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने नीमोकोकस को नोटिस किया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इनके लिए मैंने एक प्यारा सा नेमोनिक बनाया है, तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन को इजीली याद रख पाए इसलिए मैंने ये मेनोमिक बनाया है। तो देखिए, आज फ्लावर वाली फिर घर लौटी पुराने रास्ते से, ठीक है। तो आज से हमारा हो गया एंथ्राक्स वैक्सीन, फ्लावर वाली से फर्मेंटेशन, फिर मतलब फोवल कॉलेरा, घर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, लौटी से लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। पुराने रास्ते से दैट मीन्स पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। और रास्ते रेबीज वैक्सीन, और से स्टेलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए MCQ की बात करते हैं। फर्स्ट MCQ है, लुईस पास्चर इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। इनमें से किससे संबंधित लुईस पास्चर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, सेकंड ऑप्शन जर्म थ्योरी, थर्ड पास्चुराइजेशन, एंड फोर्थ है हमारा वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, ठीक है। तो इसका ये मतलब है इनमें से किससे संबंधित नहीं है, या लुईस पास्चर इनमें से किससे संबंध नहीं रखते, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ने उसकी स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए वाला, ठीक है, ये, ठीक है। सेकंड MCQ की बात करते हैं। व्हाट इज लुईस पास्चर बेस्ट नॉन फॉर, ठीक है। वो किसके लिए जाने जाते हैं, उनकी ऐसी कौन सी बेस्ट वो डिस्कवरी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका द डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडी, सेकंड बी डेवलपिंग फर्स्ट माइक्रोस्कोप, एंड सी पास्चुराइजेशन, एंड डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है। तो उनका सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है या डिस्कवरी है वो है पास्चुराइजेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, ठीक है। हम थर्ड MCQ की बात करते हैं। विच ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उनका एक बेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए इनमें से कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ए डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, बी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज,
एंड इन्वेंशन ऑफ बैटरी डिस्कवरी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो उनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव करके बताया जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो रॉन्ग है, ठीक है। उन्होंने ये सिद्ध करके बताया क्योंकि ये जो डिसीज़ हो रही हैं वो या फिर ना तो वो बैड एयर से हो रही हैं और ना ही गंदे पानी से, ठीक है। तो उन्होंने बताया जो पॉजिटिव एजेंट है वो है जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वजह से डिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। लुईस पास्चर मेड अ वैक्सीन फॉर विच डिसीज़, ठीक है। उन्होंने किस डिसीज़ के लिए वैक्सीन बनाया? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन है चिकन पॉक्स, बी मलेरिया, सी रेबीज़, डी वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने वैक्सीन बनाया था रेबीज़ के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज़, ठीक है। अगले अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। विच थ्योरी डिड लुईस पास्चर प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने किस थ्योरी को गलत साबित किया था, ठीक है। जर्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ एटॉमिक, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। उन्होंने स्पॉन्टेनियस की जनरेशन की जो थ्योरी है उसको गलत साबित किया था, ठीक है।